क्यों बेटा, अनाज बेचने ले गए, वह वापस क्यों ले आए? अनाज को कोई खरीद नहीं रहा क्या? नहीं माँ, अनाज खरीदने वाले सेठ ने आज दुकान नहीं खोला। वह दारू पीकर कहीं पड़ा रहे, कोई पता नहीं। 2-3 दिन से दुकान नहीं खोला, ऐसा गांव का रंजीत कहता था। उसकी कमाई जोरों से चल रही बेटा, अपनी मर्जी से दुकान खोलता है। आसपास के गांव वाले उसे छोड़कर दूसरी जगह अनाज नहीं बेचते हैं, इसलिए वह घमंडी बन गया। घमंडी नहीं माँ, वह जुआरी है। 2-4 पैसे कमा ले तो वह पत्ते खेलता, सट्टा खेलता और दारू पीता। अपनी किस्मत आज माता रहता है, कल भी दुकान खोले या नहीं पता नहीं। अपनी किस्मत उसके अलावा है, कोई और नहीं। पता नहीं कल भी दुकान खोले या नहीं। अच्छा बेटा, कल अनाज बेचकर पैसे मिल जाए। होली के त्योहार में गणेश बेटे और अपने दोनों के लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। मैं सोच रही कि होली के त्योहार में पकवान भी बनाएं। राहुल बेटा, कल भी हो आए ना? इतनी दूर चक्कर लगाकर थक गया हूँ माँ, कल नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी कल दुकान खोले या नहीं पता नहीं, 2-3 दिन बाद जाऊंगा माँ। यह कहकर राहुल घर के द्वार पर जाकर बैठ गया। इतने में उसका छोटा भाई गणेश वहां आया। क्यों भाई, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई या चल रही है? परीक्षा खत्म हो गई है भाई, अब छुट्टियां चल रही हैं। गांव में तो 12वीं कक्षा तक ही है। गांव में तो पढ़ाई खत्म हो गई और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर में पड़ेगा मगर बहुत पैसे लगेंगे भाई। गांव से शहर में रोज आने जाने का बहुत खर्चा लगेगा। हर रोज कैसे जाऊंगा भाई, ये नहीं हो सकता। वहीं रहकर पढ़ाई करूं, रोज आना जाना नहीं हो सकता। आने जाने की कोई बस से भी तो नहीं चलती। बाप रे, वहीं रह के पड़ेगा तो शहर में कोई मकान किराए पर लेकर रहेगा क्या? ऐसे तो बहुत खर्चा लग जाएगा भाई। वैसे भी हमारी आमदनी बहुत कम है, इतने पैसे कहां से लेकर आएंगे? अकेला नहीं हूं भाई, हम 4-5 दोस्तों मिलकर कमरा किराए पर लेकर रहेंगे। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, हमको क्या। हमें तो कभी पढ़ाई नसीब नहीं हुई भाई। बचपन में ही पिताजी गुजर गए थे तो कमा के खिलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने कभी स्कूल नहीं देखा। पर तुम पढ़ाई करो भाई। हाँ, अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है तो कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। माँ होली के त्योहार में नए कपड़े लेने को कह रही थी। तुम पैसे दोगे तो मैं दोस्तों के साथ जाकर कपड़े खरीद ले आऊंगा भाई। कैसे कपड़े भाई, अनाज अभी बिका नहीं और सोहन ने आज दुकान भी नहीं खोला। पता नहीं कल भी खोले या नहीं। वैसे भी कल मैं नहीं जा पाऊंगा तो तुम ही चले जाओ भाई। सोहन की दुकान पर अनाज उतार देना और पैसे ले आना। 55 बोरी है भाई, 3 रुपए के हिसाब से 165 रुपए देगा। दूसरे दिन सुबह गणेश अनाज लेकर सोहन की दुकान पर जाने के लिए निकल पड़ता। हे भगवान, कितनी दूर है और अभी तो 2-3 घंटे और लग जाएंगे। मैं अकेला बोर हो गया हूं। दोस्तों को साथ ले आता तो बातों बातों में ही रास्ता कट जाता। अरे काका, सोहन की दुकान क्यों बंद है? ये दुकान खोले या बंद रखता? ये दुकान नहीं खोलेगा तो कैसे चलेगा काका? 4-5 दिन हो गए हैं लेकिन दुकान अभी तक नहीं खोला। कब तक खोलेगा पता नहीं है बेटा। आज भी मुझे अनाज घर लेकर जाना पड़ेगा क्या? क्या करे, सभी गांव वाले इसकी वजह से लाचार है और कोई है भी तो नहीं। यह अकेला है इसलिए यह दुकान नहीं खोलता। इसका तो काम चल रहा। एक काम करता हूं, मैं घर की वजह शहर ले जाता हूं। घर जाऊं या शहर जाऊं, बराबर ही तो है, तो शहर ही जाना चाहिए। जो होगा सो होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। थोड़ा हिम्मत करता हूं और शहर चला जाता हूं। यह सोचकर गणेश शहर अनाज बेचने चला जाता है। सेठ जी, मैं 55 बोरी अनाज लेकर आया हूं तुम्हारे पास बेचने। तुम तो बहुत दूर से आए हो, ऐसा लगता है। कौन से गांव से आए हो? बहुत दूर से सफर करके आया हूं, चंदनपुर गांव से। क्या कहा, चंदनपुर से आए हो? तुम तो बहुत दूर से आए हो। जी सेठ जी, मेरी 55 बोरी अनाज ले लो और पैसे दे दो तो मैं घर की ओर चलो। वापस इतना दूर जाना है तो घर लौटते लौटते रात हो जाएगी। ठीक है, बोरी 5 रुपए के हिसाब से तुम्हें 300 रुपये दे रहा हूँ। अरे श्यामो, चंदनपुर वाले भैया की 55 बोरी जल्दी से उतार दो। जी मालिक, 55 बोरी अभी उतार देता। फिर गणेश ने पैसे दिए और अपने घर की ओर निकल लिया। शहर में आने से मुझे 135 रुपए का फायदा हुआ, इसलिए सोहन सस्ता अनाज लेता और शहर में बेचता। अभी तो मैं भी शहर में ही बेचूंगा।
और गणेश भाई कहाँ गए थे गाड़ी लेकर? मित्र में अनाज लेकर शहर गया था। मैं तुम्हारे घर गया लेकिन नहीं मिले। मैं वापस आ गया तो मैं कह रहा था बाजार जाएंगे। मेरा एक काम करेगा तो तुम्हें भी 3 रुपए दूंगा। बाजार लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। कब जाना है? कल सुबह तैयार रहना। क्यों गणेश भाई, इतना समय क्यों लगाया? मैंने सोचा कि दोपहर तक आ जाएगा, लेकिन शाम हो गई। इतनी देर तक क्या करें? कहाँ था? भाई आज भी सोहन ने दुकान नहीं खोला तो मैंने सोचा अनाज लेकर शहर ही चला जाऊं। ऐसे भी सोहन दुकान तो नहीं खोल रहा। मैंने सोचा कि पैसों की कमी है, सोहन कब तक दुकान खोले पता नहीं है, तो अनाज को शहर ले जाकर बेच दिया। भाई तुम तो बहुत चालाक निकले भाई, काम करके लौटे। मैं तो सोहन की दुकान से वापस आ जाता। आज से तुम ही अनाज बेचने जाया करोगे भाई। हाँ भाई, अब से खूब मेहनत करेंगे और अनाज को शहर में ले जाकर बेचेंगे।